इससे घटिया, इससे ज्यादा निचले सतह पे गिरा हुआ निजाम शायद कहीं और नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अच्छा कोच आएगा ही नहीं अब तो। जो है वो हमें धमकियां दे रहा है, और गैरी कर्सन और हमें धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी और हम डट गए। किस बात पे डट गए भाई? तुम लोग डटने को है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे नाकाम लोगों में एक गैरतमंद रह जाएगा? तो उसने बोला यार गैरत संभालो। अकड़ गए ना, 2 मैच के बाद अकड़ गए हम। सरिया यहाँ पे, सरिया इधर, सरिया इधर, सरिया इधर तो कुछ है ही नहीं ना भेजे में, इधर तो कुछ है ही नहीं, होगा तो काम करेंगे ना। तो नालायकों की बारात है सर, इसमें आप खुशियां नहीं मना सकते, गम है, गम का समय है। गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा हाईली रेप्यूटेड नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का और पूरी दुनिया इसको जानती है, और उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भूचाल आ गया है। भारत को साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के दिग्गज गैरी कर्स्टन कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी ने उनको लिमिटेड ओवर क्रिकेट का कोच बनाया था। मुश्किल से 6 महीने वो टीम के साथ नहीं रही और आखिरकार उन्होंने इस पद को छोड़ने का फैसला ले लिया है। कर्स्टन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से नाखुश थे। उसको इसी को लेकर इशारों में नाराजगी भी जताई थी। पीसीबी ने घोषणा की कि टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कर्स्टन की भूमिका निभाएंगे, जहां 6 सफेद गेंद के मैच खेलने जाएंगे। पाकिस्तान के नए नियुक्त कोच कर्स्टन और गिलेस्पी और पीसीबी के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। बोर्ड ने टीम कोच को सिलेक्शन से बाहर रखा हुआ है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया है। ये देखते पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ कुछ त्रिवेदी जैसे करेक्टर हैं, कुछ याजूज माजूज जैसे करेक्टर हैं, कुछ ऐसे करेक्टर हैं कि जो लोगों के माइक सीधे करते हैं तो शायद आप उनकी आंखों में बिल्कुल नंबर 1 रहते हैं। लफ्ज तो मेरे पास ऐसे हैं कहने को, लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अगर वो मैं कह डालूंगा तो शायद मैं अपने प्रिंसिपल्स पे खुद सौदा कर लूंगा। लेकिन शायद इससे गंदा, इससे घटिया, इससे ज्यादा निचले सतह पे गिरा हुआ निजाम शायद कहीं और नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये साबित कर दिया कि हमसे निचला गिरा हुआ गंदा निजाम, सियासत से भरा हुआ निजाम, चुगलखोरों से भरा हुआ निजाम, इससे बड़ा निजाम, इससे गंदा निजाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया तो छोड़े, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। कल रात को त्रिवेदी आया एक्शन के अंदर। त्रिवेदी ने 2 रिपोर्टर्स को कॉल किया, एक रिपोर्टर पिंडी में है और एक रिपोर्टर लाहौर में है, और रिपोर्टर्स को बोला कि ये खबर डालो कि गैरी कर्स्टन जो है वो हमें धमकियां दे रहा है, और गैरी कर्स्टन और हमें धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी और हम डट गए। किस बात पे डट गए भाई? तुम लोग डटने को है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? कौन सी बातों पे आप डट गए? बाबर आजम को ड्रॉप करके ऑप्टिक्स के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमने बड़ा फैसला किया। अगली सीरीज में तुमने घुटने टेक दिया बाबर के प्रेशर के ऊपर। भाई अगर इतना ही बड़ा चूरन बेचना था तो आपने परफॉर्मेंस पर ड्रॉप किया था। शाहिनशाह अफरीदी निगल पे आउट हुए थे। कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी वो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है जिस मेडिकल रिपोर्ट ने शाहिनशाह अफरीदी को और नसीम शाह को क्लियर करार दे दिया कि अब अगली सीरीज में उनको लिया है फौरन ही? वो कौन सी फॉर्म है जो बाबर की चली गई और वापस आ गई? कौन सी क्रिकेट बाबर ने खेली तो बाबर टीम में आ गए? ये मिसालें मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल रात से एक ड्रामा रचाया गया और पूरे पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की गई कि गैरी कर्स्टन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी कर्स्टन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि गैरी कर्स्टन की तरफ से इस्तीफा सामने आ गया और उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था, सिलेक्शन में उनकी इनपुट ली नहीं जा रही थी, जिसके बाद
जेसन गिलेस्पी को अबूरी कोच बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि उनको भी गालिबन जाना पड़े क्योंकि उनके भी ग्रीवेंसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ फ़खर ज़मान से मुतल्लिक कंट्रोवर्सी के उन्होंने एक ट्वीट किया बाबर आजम की सपोर्ट में, बाद में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से उनको निकाल दिया गया और कहा गया कि फ़िटनेस रीज़न है। आया वजह ये थी कि कुछ और थी? इस पर बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मिर्ज़ा साहब, गैरी केस्टन का जो इस्तीफ़ा है सरप्राइज़ किया इसने आपको? क्योंकि जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो तो यही है कि इख्तियार उनके पास नहीं था। अब ये वही शिकवा है जो अक्सर पाकिस्तान के वज़राए आज़म भी करते हैं इस्तीफ़ा देने के बाद। वो भी यही कह रहे हैं कि सिलेक्शन में मेरी इनपुट नहीं थी। बातें गैरी कर्स्टन पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, फुली क्वालिफाइड कोच, हाई ऑन इंटेग्रिटी, और उसके बाद वर्ल्ड कप इंडिया को जब जिताया तो कोच था, आईपीएल गुजरात जब जीता तो कोच था, साउथ अफ्रीका को नंबर 1 बनाया। मुझे आप ये समझाओ कि जब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये आपके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वाली बात ही आती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ऐसे प्रोफेशनल के साथ, तो आपने ऑब्वियसली अपने आप को भी इंडेमनिफाई किया होगा और उसने भी देखा होगा कि वो प्रोटेक्टेड कैसे होगा। यही एक रूल होता है ना कि दोनों पार्टीज एक नतीजे पे पहुंचती हैं। उसमें आपने उसको TORs भी दिए होंगे, उसको आपने जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी होगी और अथॉरिटी पावर की होगी। अब अगर आप बीच मंझदार ऐसे प्रोफेशनल आदमी के साथ अगर आप वो पावर्स वापस ले लें तो यार इसका एक ढंग हो सकता था, इसका एक तरीका हो सकता। अभी आपने बात की कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुला के मिल लेते कि यार अब हमने ये सोचा है, ये प्रेशर्स हैं, ये डायनामिक्स है, ये डेमोग्राफी है, ये चेंज है, तो हमने ये करना है, इट इज़ योर चॉइस। एक चीज़ इस तरह आप बात करते हैं। सेकेंडली, अभी जो आप बोल रहे थे, अगर मिकी आर्थर की भी गलती है, अगर है, ठीक है, मान लिया, जो कि अब नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी 1 महीना छुट्टी थी और वो सिर्फ 30 दिन पाकिस्तान में रहा, तो यार ये 7 महीने के बाद आपको याद आया बाबर आजम को जिम्बाब्वे में रिटेन करने की बात की नहीं माना। आपको लगता है यही वजह थी? ये बहुत सारी वजूहत है मुजम्मिल, और सबसे बड़ी वजह तो ये कि हम लाते बड़े तम तराक के साथ हैं, फूलों के वो जो पत्तियां निछावर कर देते हैं जब कोई आता है गैर मुल्की कोच, और जब जाता है तो इस तरह से जाता है कि पाकिस्तान की जगहसाई होती है। इसी तरह का मामला आपको याद होगा 2019 में मिकी आर्थर के साथ पेश आया था, जब वर्ल्ड कप के बाद उन्हें बुलाया गया, उस कमेटी का हिस्सा थे, और कमेटी की मीटिंग के बाद उन्हें कह दिया गया खुदा हाफिज। तो ये हमारे आलमिया है और गैरी कर्स्टन की पावर्स को कर्टेल किया गया। अब ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग जो पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे दे रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि लाते वक्त तो आपने सारी चीजें तय की थी कि आपका इनपुट होगा, सिलेक्शन में भी आपका इनपुट होगा, 11 खिलाड़ियों के हतमी इंतखाब में भी इनपुट होगा, आपकी सुनी जाएगी, लेकिन अचानक ये क्या माजरा हो गया? अप्रैल में जो थे वो आए थे गैरी कर्स्टन, और अचानक ही ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो बीच के लोग हैं ना वो ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, और पाकिस्तान का बड़ा तरफ तजुर्बा रहा है गैर मुल्की कोचेस के साथ, चाहे वो रिचर्ड पाइबस हो, चाहे वो जेफरी लॉसन हो, बेशुमार लोग हैं। डेव वॉटमोर चले गए, फिर इंतकाल हो गया बॉब बुलमर का, तो बेशुमार, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न थे, वो भी कोच थे, मिकी आर्थर भी थे। तो हमारा तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, या तो गैर मुल्की कोचेस। वो कहते हैं स्क्वाड सिलेक्शन में जो वोटिंग का इख्तियार था वो वापस लिया। इस पर गैरी कर्स्टन ने कहा कि मैं मजीद जो है ना टॉलरेट नहीं कर सकता इसको। ये बिल्कुल सही है मुजम्मिल कि कोच का इनपुट होता है, कोच की जिम्मेदारी भी तो होगी ना। अगर आप उसके पर काट देंगे कि स्क्वाड सिलेक्शन में 11 रुकनी, फिर अगर टीम हारेगी तो आप कोच पे डाल देंगे कि जनाब आपकी टीम थी ये, तो मेरे ख्याल में हर जगह दुनिया में ये होता है। और गैरी कर्स्टन एक हाई परफॉर्मेंस कोच है और वो वर्ल्ड कप उसने जितवाया था, तो इनको सोचना चाहिए था। बाद में अचानक इनको ख्याल आया कि इनके पर काट दिए जाए। जेसन गिलेस्पी ने तो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरा क्या रोल है, मेरा रोल यही है कि सिर्फ खिलाऊं खिलाड़ियों को, तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। गिलेस्पी जो है वो अनकरीब, वो भी जिम्बाब्वे के दौरे के बाद शायद इनको खुदा हाफिज कह दे।